अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चिकन के नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। तो उसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसके अलावा 5 टेबल स्पून चने की दाल का आटा लिया है, भुनी हुई चने की दाल है और उसको पीस लिया है। एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, एक दो आप हरी मिर्च ले लें और इसके अलावा नमक मैंने 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून लिया है और एक अंडा लिया है जिसमें से हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हम डालेंगे। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं कोफ्तों को। चॉपर में मैंने चिकन पहले डाल दिया है। आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको किसी भी दूसरे कीमे, बीफ या मटन के कीमे से भी बना सकते हैं। तो मैं पहले इसका कीमा बना लेती हूँ। तो चिकन का कीमा बन गया है। अब मैं साथ ही इसमें हरी मिर्च, प्याज और धनिया ऐड कर देती हूँ और इसको भी हम एक दफ़ा चला लेंगे। अब चॉपर में जिंजर गार्लिक पेस्ट और सब स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। साथ ही भुनी हुई चने की दाल का आटा या भुने हुए चने या भुना हुआ बेसन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अभी अंडा मैंने यूज़ नहीं किया और इनको एक दफ़ा चला दूँगी। तो चॉपर में सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। तो मैं अब इसमें से थोड़ा सा अंडा डालूँगी। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर जो है वो वेल बाइंड हो गया है और अंडे की ज़रूरत नहीं है तो आप बेशक ना डालें, लेकिन मैं इसमें तकरीबन हाफ एग डाल रही हूँ। 1 kg अगर कीमा हो तो इसमें आप पूरा अंडा डाल सकते हैं। इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी और चाहें तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख लें ताकि थोड़ा ये सेट हो जाए, तो फिर आसानी के साथ कोफ्ते बन जाएंगे। तो मैं भी इसको 10-15 मिनट के लिए रख देती हूँ और फिर नरगिसी कोफ्ते बनाते हैं। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने बॉयल्ड एग्स लिए हैं और कीमा भी अब थोड़ा 10-15 मिनट के बाद सेट हो गया है। तो आप हाथों को पानी से या ऑयल से ग्रीस कर लें और इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर ले लें और अब आपने इसे फ्लैट कर देना है। तो जितना हम नॉर्मल कोफ्ता बनाते हैं तो उससे ज़्यादा मिक्सचर इसमें लगता है क्योंकि अंडे को कवर करना होता है। तो ये मैंने इसे अपने हाथ पे बराबर का फैला दिया है और अब एक अंडा दरमियान में रख के तो इसको अब सारी साइड से कवर कर देंगे। तो इस तरह करके मैं इसे फोल्ड करूँगी और इसको अब सारी साइड से आप बिल्कुल इक्वल कर लें। ये जो साइड्स जो मैंने फोल्ड किया था इसको भी हाथ से आप बराबर कर लें। तो देखिए ये कोफ्ता तैयार है। तो सारे नरगिसी कोफ्ते बन गए हैं। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेते हैं। पैन में मैंने ऑयल ऐड कर लिया है और अब इसमें हम अपने नरगिसी कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। एक दफ़ा फिर मैं इसकी शेप ठीक करके, क्योंकि प्लेट में पड़े रहने से थोड़ी सी शेप जो है वो फ्लैट होती है। तो मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अब शैलो फ्राई कर लूँगी। तो जब इसका लाइट इसका गोल्डन कलर आ जाए तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। तो कोफ्तों को सब साइड से पलटाते हुए तो इसको गोल्डन ब्राउन में कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई कर लिए हैं। इनको मैं निकाल लेती हूँ ऑयल से। अब मैं इसी ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए ज़रा चला लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और अब इसके अंदर मैं एक बड़े टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है, वो इसमें ऐड करूँगी और अब इसको थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लूँगी। ये मसाला भून रहा है तो अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। तो मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिली ली है, 1/2 टीस्पून रेगुलर चिली ली है और 1.5 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, आप पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और गरम मसाला हम एंड में शामिल करेंगे। तो इन सब स्पाइसेस को मैं ऐड कर दूंगी और हम मसाले को भुनेंगे। तो कोफ्ते का जो मसाला होता है वो उसमें अच्छी तरह मसाला पिसा होना चाहिए। अगर खड़ा खड़ा मसाला होगा तो जब हम इसका थोड़ा शोरबा बनाते हैं या थोड़ा सा जब इस पर पानी ऐड करते हैं तो वो फिर सारा खड़ा मसाला जो है वो अलहदा हो जाता है।
जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आधा कप दही ले लिया है और मैंने जो 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, अब मैं इनको साथ ग्राइंड कर रही हूँ। हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुना जा रहा है, तो इसमें मैं प्याज और दही का जो पेस्ट है वो डाल दूँगी और ये फाइन पेस्ट होना चाहिए। और अगर अच्छा पेस्ट ना बन रहा हो तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बनाएं। अब मैं इसको मसाले में ऐड करके इसको भी साथ अच्छे से भून लूँगी। हमने इसे उस वक्त तक भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। अब हमारा मसाला बहुत अच्छा सा भुन रहा है और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, तो मैं अब इसमें नरगिसी कोफ्ते डाल लेती हूँ। उसके साथ भी हम इसे 5-7 मिनट भूनेंगे ताकि उसके अंदर भी मसाला मिक्स हो जाए और वो भी और अच्छे से भून जाए। और ज़रूरत पड़े तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना है और इनको भूनते जाना है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद इनकी साइड में पलटती रहूँगी। अब हमारा मसाला और कोफ्ते बहुत अच्छे से भुन चुके हैं। आप कलर देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। अब मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल कर दिया है और अब मैं इसको ढककर 5-7 मिनट रख दूँगी जब तक कि अच्छा सा हमारा शोरबा तैयार हो जाए। बहुत पतला शोरबा नहीं बनाना। नरगिसी कोफ्ते हमारे बिल्कुल तैयार हैं। लास्ट में मैं इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दूँगी और साथ ही गरम मसाला पाउडर। तो नरगिसी कोफ्ते तैयार हैं। आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।